बस्तर के ग्रामीणों के लिए महुआ का पेड़ वरदान है, जिसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। ग्रामीणों की आजीविका का साधन है। महुआ संग्रहण में पूरा परिवार जुटा रहता है, लेकिन काम पूरा नहीं होता है। कृषि वैज्ञानिकों की छोटी मदद और तकनीक से ये काम बेहद आसान हो गया है। आदिवासियों के जीवन में महुआ का विशेष महत्व है। ये इनसे शराब से लेकर लड्डू तक बनाते हैं। इनके जीवन का आधार महुआ ही माना जाता है, जिसका प्रयोग ये पूजन में भी करते हैं। आदिवासी जनजातीय परंपरा में जन्म से लेकर मरने के बाद भी महुआ से बनी शराब का तर्पण किया जाता है। जन्म दिवस, विवाह व मरण संस्कार महुआ का उपयोग अनिवार्य रूप से होता है। इसके अलावा ग्रामीणों की आजीविका का बड़ा स्रोत भी महुआ ही है। महुआ का सीजन आते ही गांवों में ग्रामीण व उनका पूरा परिवार महुआ संग्रहण में जुट जाता है। इसके लिए ग्रामीण अपना अन्य काम भी छोड़ देते हैं। सुबह से ही ग्रामीण अपने पूरे परिवार के साथ महुआ कलेक्शन के लिए जुट जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पेड़ों से महुआ का फूल झड़ने से पहले ग्रामीण पेड़ के नीचे आग लगाकर सफाई करते हैं, ताकि महुआ का कलेक्शन आसानी से किया जा सके। इसमें कृषि विज्ञान से मिला है और वहाँ महुआ झाड़ में नीचे बांध के रख के हम लोग को सुरक्षित हो रहा है। और बैल, गाय, बकरी कुछ भी नहीं घुसते हैं सर। क्या महुआ इकट्ठा हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है गिरने के बाद। अच्छा, जब ये नेट आप लोग के पास नहीं था, उस समय कैसे आप लोग महुआ बीनने का काम करते थे? कैसे बीनते थे महुआ? वो टुकनी था सर, छोटा वाला, उसमें बीनते थे हाथ से बीन के फिर बड़ा वाला टुकनी में ले जाके डालते थे। कितना समय लग जाता था इस काम को लेके? वो सुबह से लेकर 12-1 बजता था। उस तरह से कैसे बचाव किया जा रहा है इसका? देखिए, महुआ बीनने के लिए किसान क्या करते थे, आग लगाते थे पेड़ में, और वो आग कहीं दूसरे जंगल, मान लो जंगल में है तो जंगल में आग लग जाता था। तो अब वो समस्या नहीं आएगा, क्योंकि बीनने के लिए आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इनको। तो फॉरेस्ट फायर बच जाएगा, और जो नुकसान होते थे वो सब बचेगा। और जानवरों से किस तरह से इसमें निजात मिलेगी इनको, क्योंकि जानवर भी देखा जाता है? देखिए, कई जमा करते हैं तो कई पेड़ रहते थे इनके पास, तो जानवर लोग आके आधा महुआ खा जाते थे। तो अब ये नेट क्या है, थोड़ा हाइट में लगाए हैं, तो वहाँ जानवर नहीं घुस पाएगा। किस लिए लगाए हो इसको? अच्छा, महुआ साफ सुथरा दिखाई दे बोल के। महुए के पेड़ के नीचे लगाए हो इसको? हाँ। कौन दिया, कहाँ से मिला ये टेंट आपको? कृषि विज्ञान केंद्र से। कृषि विज्ञान केंद्र से मिला है? हाँ। अच्छा, ये नेट तो आप लोग अभी लगाए हो, जब आप लोग के पास नेट नहीं था उस समय आप लोग कैसे बीनते थे महुआ? एक करके कटा करते थे हम लोग। ग्रामीणों की इस पीड़ा को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अब सामने आए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और ग्रामीणों के समय की भी बचत हो, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने नेटशेड तकनीक का एक नया प्रयोग किया है। महुआ पेड़ के नीचे नेटशेड को लगाकर अब एक झटके में महुआ संग्रहण किया जा सकता है। इसकी शुरुआत हीरानगर से की गई है। हमने ये महसूस किया कि इनको जो है महुआ बिनाई में जो है बहुत समय लगता है, और इसी के साथ साथ हमने देखा था कि महुआ पेड़ के नीचे ये लोग आग लगा देते हैं, जिससे जो है पर्यावरण भी खराब होता है और धरती की जो उर्वरता है वो खराब होती है। इन बातों को ध्यान में रख करके हमने अभी कुछ किसानों को एक नेट दिया है। उस नेट का डाया जो है वो 12 फीट है, और 12 फीट का एक जो है राउंड सर्कल बनता है। पेड़ के जो है वो 12 फीट के पेरीफेरा में वो लोग जो है एक खंभा खड़ा देते हैं और उसको नेट को लगा देते हैं, तो महुआ जो है उस नेट में गिरता है। यहाँ की महिला सुमित्रा लेकमा को ये नेट देकर वैज्ञानिकों ने तरीके बताए, वो यहीं से इस नए प्रयोग का शुभारंभ कर दिया है। इस नए प्रयोग को करने के बाद अब इन ग्रामीणों की सारी समस्याएं दूर होती हुई नजर आ रही हैं। जैसी महुआ जमीन पे गिरता था, धूल लगती थी, तो उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं कम होती थी, और मार्केट में भी रेट, जब ये ग्रामीण बेचने जाते थे मार्केट में, तो वहाँ भी इन ग्रामीणों को काफी कम दाम में महुआ बिकता था। लेकिन अब कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा की गई इस पहल के बाद ग्रामीण अब 100% क्वालिटी वाले अब अच्छा महुआ कलेक्ट करेंगे, जिससे मार्केट में भी इस अच्छे क्वालिटी के महुए को ये ग्रामीण बेच सकेंगे। लोकेश शर्मा, सारा समय, दंतेवाड़ा।